एक चीज़ ऐसी शिफ्ट नहीं हुई, ऐसी सॉलिड हो गई है अंदर कि जिस हिसाब से करता था, जिस हिसाब से सोचता था वो सही है, वही करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि जिस चीज़ ने यहाँ तक पहुँचाया उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट तो खैर रोज़ होगी, बट चेंज ऐसा मुझे लगता नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज आई फील आई एम एन इंट्यूटिव एक्टर। तो मैं वहाँ जाता हूँ, उस एनर्जी से जो मिलता है उस हिसाब से परफॉर्म करता हूँ। ना मेरी स्क्रिप्ट में कभी मैं कॉमा लगाता हूँ, ना कभी स्क्रिप्ट में कुछ लिखता हूँ। Hi, this is Pratik Gandhi. Hi, this is Hardik Gajjar. And you are watching us on peepingmoon.com. Hi guys, this is Ankita. You're tuned into peepingmoon.com, and today we have with us Pratik Gandhi and director Hardik Gajjar, who is going to take us through the journey of Bhavai. And what exactly is my going to be first question? लोग कंट्रोवर्सी के बाद फिल्म का नाम बदलते हैं, आपने ऐसे फिल्म का नाम कैसे बदला रावण लीला से? एंड क्योंकि जब आपका फर्स्ट मोनोलॉग आया था बहुत प्रेज मिली थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, पर ये पहली बार हो रहा है कि एक अच्छी स्पिरिट में किसी ने फिल्म का नाम चेंज करा, क्यों? हमें लगता है कि जो पहले ट्रेलर जैसे टीज़र आया, फिर ट्रेलर आया, ट्रेलर के बाद लोगों को कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसमें रावण का महिमा गाया गया है या राम भगवान के विरुद्ध कुछ बोला गया है, जो कि फिल्म है ही नहीं। और फिर जैसे जितना भी हम लोग ऑब्जर्व भी कर रहे थे सोशल मीडिया पे कमेंट्स या कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, तो किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करना वाज नेवर द आइडिया, बिकॉज दैट्स नॉट द फिल्म. इट्स अ लव स्टोरी on the backdrop of Ram Leela, which is being performed on stage Exactly, in the film. in the film. So it's about the life of two actors. Okay. And that's the film, right? So राम रावण जैसी कोई बात हम कर ही नहीं रहे थे. लड़के का जो कैरेक्टर का नाम, उसका नाम है राजा राम जोशी. हाँ. अब वो जहाँ काम मांगने जाता है रामलीला में, उसको रावण का कैरेक्टर दे देते हैं. That's how Ram and Ravan are clashing inside him. And that's how it is, nothing else. तो जब इन लोगों ने सब जगह से देखा कि ऐसे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, तो वी थॉट एज अ टीम कि यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 0.1% भी क्यों कि वो ऑडियंस भी क्यों छोड़े हम लोग, सो इसलिए हमने नाम चेंज. बट कभी ऐसा होता है सर कि जब हम नाम बदलते हैं तो एक इमोशन, कभी आप नाम सोच के रखता है कोई भी डायरेक्टर या फिल्म मेकर, कोई रीजन से किसी फिल्म का नाम रखा जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है उस फिल्म की रिप्रेजेंटेशन पे बाहर जब आप नाम बदलते हैं या लोगों से कनेक्ट कराने में? क्योंकि यहाँ तक आते तक भी मैं रावण लीला ही चल रहा था मेरे दिमाग में. कहीं ना कहीं ऐसा शायद लगता है, बिकॉज ये एक नामकरण जब फिल्म का होता है ना, तो उसके पीछे बहुत डेलिब्रेशन, बहुत सारी चीज़ें सोची जाती हैं कि कुछ चीज़ें हम बिटवीन द लाइंस बोलना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हम इस तरह से चाहते हैं कि ऑडियंस सोचे. हमारा एक जो उद्देश्य था वो बहुत सिंपल सी बात ये थी कि राम और रावण आपके अंदर है. एग्जैक्टली. तो अंदर जब राम लीला करेंगे ना, तब आप राम बनोगे, पर अंदर अगर रावण ने लीला की तो आप रावण बनोगे. ये इतनी सिंपल सी बात थी. अब क्योंकि अगर इसको अलग तरह से सोचा जा रहा है तो हम नहीं चाहते कि लोग फिल्म को ऐसा वैसा वो दिखेगा, वो परसेप्शन था. एंड वो सही भी है, क्योंकि कभी कभी फिल्म की कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी बन जाती है कि हम फिल्म से ही दूर हो जाते हैं. वी टोटली वो प्रेशर की वजह से हम लोगों ने चेंज नहीं किया टाइटल. बहुत ओपनली बताओ कि हमें थोड़ा बहुत फील हुआ कि लोग जो हम कहना चाहते हैं उससे ज्यादा रिलेट कुछ और करने लगे हैं. एग्जैक्टली. तो उस वजह से हमने नाम चेंज कि किसी को वो गलत मैसेज ना जाए, गलत मैसेज ना जाए, इंटेंशन में था ही नहीं. हम किसी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे. Exactly. हम हमारे जो ग्रंथ की गरिमा है उसी में है और उसी में अटके हुए हैं और उसी को लेके चल रहे हैं. क्योंकि हमारे ग्रंथ में भी ऐसा तो है नहीं कि रावण भी उतने ही ज्ञानी थे जितना हमारे ग्रंथ के हिसाब से सबसे ज्ञानियों के ज्ञानी कहा जाता था उनको. बस उनके एक एक्शन के कारण जो हमारी बात, वो प्रकांड पंडित थे, वो महाज्ञानी थे, महाशिव भक्त थे. ये सारी चीजें रामायण में लिखी गई. एग्जैक्टली. उनका विनाश हुआ उनके अहंकार की वजह से, ये भी लिखा गया. तो अगर इनका विनाश हुआ, अहंकारी थे, बाकी सब ठीक है, पर उनको ज्ञानी बोलना मुझे नहीं लगता उनका महिमा गाना है, बिकॉज वो लिखा गया है. वो खैर हम ये सारी बात कर नहीं रहे फिल्म में, पर हाँ फिल्म अलग ही है. फिल्म को इससे कोई लेना देना ही नहीं है. वहां पहुंच गए थे तो उससे पहले कि आप अपना इंटरप्रिटेशन में हम चाहते थे कि फिल्म जो है वही समझो, कुछ और मत समझो. हाँ, कुछ और ना समझो, कि जहाँ फिल्म को फिल्म की तरह देखना चाहे वही देखो. जो मैसेज देना चाह रहे हैं हम कि हमारे अंदर ही राम है और हमारे अंदर ही रावण है, वो समझो. तो टाइटल इसलिए चेंज किया कि ठीक है, थोड़ा पत्थर रखना पड़ा, बट यार वी कैन. बट प्रतीक, मैं इसको आपका बॉलीवुड डेब्यू सब कह रहे हैं, बट मेरे लिए द स्पेक्टेकुलर डेब्यू यू मेड लास्ट ईयर विद स्कैम, आई थिंक नोबडी कैन टेक अवे. कोई ऐसा इंटरव्यू या कोई ऐसी हेडलाइन नहीं थी लास्ट ईयर जो आपके नाम के साथ शुरू होकर ख़त्म नहीं हुई. आज जब ये फिल्म आ रही है, कितना डर है? क्योंकि लोग बहुत इजीली कहते हैं कि
डेब्यू है, बिग पर्दे का डेब्यू है, इनके साथ डेब्यू कर रहे हैं, बड़ी फिल्म आ रही है, लेकिन पीछे ऑलरेडी आप इतना बड़ा नाम लेके चल रहे हैं, आपका फियर बिल्कुल डिफरेंट है मेरे हिसाब से। आपका फियर शायद बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं है, आपका फियर आप शायद खुद हैं। आपकी सक्सेस पिछले साल इतनी बड़ी थी, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सीन्स आई वुड से इंडियन ओटीटी में इरप्ट हुए थे कि इट वाज यू ऑल ओवर। I mean, that fear से ज़्यादा there is an excitement and I tend to convert my fear in excitement always. So this time I really want to do it and that's how I am looking forward for the release. लोगों के दिमाग में अगर ये है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी था कि यार इसके बाद जो आएगा ना that will make or break your career. कि ये जो भी आप करोगे ना बहुत सोचना पड़ेगा, which is true, but मैं सोच के करूँगा क्या और कैसे? Exactly. I always felt and went with my gut feel. एंड आई थिंक एक फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है, film आपके ऑफ कोर्स कोई पेपर पे आपको नहीं बता सकता ये सक्सेस है फेलियर। फेलियर है। एक चीज सिर्फ हम अंदर से जानते हैं, जो हम ही जानते हैं कि हमने कितनी ऑनेस्टी से इसको किया है। एग्जैक्टली। फिर हमारी इच्छा ये होती है कि नाउ आई वांट टू सी योर रिएक्शन टुवर्ड्स दैट फिल्म, दैट द कैरेक्टर दैट आई हैव क्रिएटेड, इज इट वर्किंग विद यू? एंड ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। इसके बाद कुछ और होगा, इसके बाद कुछ और होगा। बट आपके ऊपर भी क्या वो प्रेशर था कि जब आपको पता चला कि एज ए डायरेक्टर प्रतीक का जो अब ये फिल्म आ रहा है वो स्कैम की इतनी मैसिव सक्सेस के बाद आ रहा है, वाज इट एक्साइटमेंट फॉर यू और वाज इट अ प्रेशर पॉइंट कि लोग प्रेशर बिल्कुल नहीं था, बिकॉज प्रतीक को मैंने तब लिया था जब प्रतीक गांधी नहीं था। अब तो प्रतीक द प्रतीक गांधी या राइट नाउ प्रतीक इज द प्रतीक गांधी। गांधी। सो मुझे वो डर ना डे 1 पे था, बिकॉज अब उस टाइम पे भी मैं स्क्रिप्ट लेके स्टूडियो टू स्टूडियो घूमा था, ऐसा नहीं था नहीं घूमा था। और जब प्रतीक को लिया तो सेम सवाल जैसे इसको आते हैं कि प्रेशर है क्या, मुझे भी आ रहे थे कि इसको पिक्चर कि उस टाइम पे इसको लेना चाहिए था कि कन्विक्शन था मेरा एक कैरेक्टर पे। जब नरेशन हुआ मैंने बोला कि हाँ मैं कर रहा हूँ, अब आप सोचो अच्छा कि आप मेरे साथ करना चाहोगे। एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे तो मजा आएगा एज एन एक्टर ऐसा कुछ इतना कॉम्प्लेक्स करने में। Exactly, और मुझे तो फिल्म के अंदर थिएटर करने मिल रहा था। एग्जैक्टली। तो मतलब मेरे लिए तो ऐसा ट्रीट था कि अच्छा मजा आएगा। बट देन आई टोल्ड हिम दैट अब आप सोचो कि आप करोगे। उसने बनने के बाद ट्रस्ट में हमारी कंप्लीट हुई फिल्म, हम लॉकडाउन से पहले रिलीज कर रहे थे, उसने 2-3 बार मुझे बोला कि तुम्हें डर नहीं लगा क्या कि जब ये चीज़ मेरे साथ बना रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि, मतलब बिल्कुल नहीं, वो कन्विक्शन था मेरा कि ये आई थिंक उनका कन्विक्शन ऐसे चैनल किया कि पहले स्कैम ने इतना बड़ा चेहरा बना दिया कि अब नहीं, पर उसमें भी ऐसी दोनों अलग मीडियम है। ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा तो मैं मुझे उसमें डर भी नहीं है। 8 घंटे की एक पूरी जर्नी और एक 2 घंटे में बताई हुई कहानी में बहुत फर्क है। दोनों चीज़ों में दोनों अलग फॉर्मेट भी है, फॉर्मेट अलग है, तो वैसे कंपैरिजन भी नहीं है मेरे हिसाब से, प्रेशर भी नहीं है, और दोनों डेस्टिनी अपनी लिखवा के लाए। सबसे अच्छा एक्साइटमेंट मुझे अभी ये लगता है ना कि स्कैम की वजह से जितनी ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है ना, शायद वहां तक ये फिल्म पहुंच पाई। एग्जैक्टली। So वो that is- रीच आपकी फिल्म आज Reach से बढ़ गई। डेस्टिनी। Reach वेरी फुलफिलिंग 110%. फॉर एन एक्टर। प्रतीक, मुझे आपने ना अपने इंटरव्यू में कहा था आज से कुछ एग्जैक्टली 8 महीने पहले कि मेरा बड़ा सपना है एक बड़े से बिलबोर्ड पे खुद का जब मेरा एक सेंटर में फोटो होगा ना, मैं तब मानूंगा कि मैंने स्कैम से वो किया है जो मैं करने आया था। पहला बिलबोर्ड देख के कैसा लगा? ये बहुत ओवरवेलमिंग होता है, ये ऐसा पोस्टर देखना, क्योंकि ऐसा- इतनी लंबी जर्नी के बाद आपने, मैं हमेशा मैंने आपका तब भी यही मैंने आपको कहा था, 16 साल की लंबी जर्नी को कोई दरकिनार नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत लंबा सफ़र था। आज यहाँ पे उस बिलबोर्ड को देखना कैसा लगा आपको? वो बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत ओवरवेलमिंग है ये, और इसको शायद शब्दों में रखना डिफ़िकल्ट है, बट आई गेस आई फील कम्प्लीटली फुलफिल्ड कि इतने साल जो किया ना वो सही था, शायद ऐसे ही करते रहे। वो जो खुद को बनाने की एक प्रोसेस है ना, उसके बाद की मजा ही अलग है। हाँ। वो दो मुझे पता है कि सवाल शायद इतना बैलेंस नहीं रखता, बट हमें पता है हमारे, आप फिर भी बहुत ब्रेव स्टेप ले रहे हैं फिल्म को थिएट्रिकल देने का, जबकि बहुत स्टेट्स में अभी तक थिएटर्स ओपन नहीं हैं और बहुत लोगों तक शायद वो उतनी रीच ना जा पाए जितनी रीच एक एक्टर और एक डायरेक्टर के तौर पे आपका दिमाग में। आपको लगता है कि कहीं फिल्म को बॉक्स ऑफिस की इवैल्यूएशन प्रोसेस में खो जाने का डर होगा? क्योंकि हमारे बॉक्स ऑफिस का एक नैरेटिव है, हम उसे नहीं बदल सकते कि कितना कमाया। नहीं, ठीक है, इट्स ओके अगर आंकड़े नहीं भी आते तो, बिकॉज ऑफ इट्स अ सिनेमेटिक एक्सपीरियंस, जो लोग जाएंगे उनके लिए प्लस पॉइंट है ये। बाकी बॉक्स ऑफिस आई डोंट थिंक सो कि उस वजह से अटके थे, अदरवाइज फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी होती। खैर शायद मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा बॉक्स ऑफिसर इस मामले में, मैंने रीजनल सिनेमा बहुत किया है पर इसमें, बट द वे आई एम अंडरस्टैंडिंग इज दैट द डेफिनेशन ऑफ बॉक्स ऑफिस सक्सेस इज आल्सो चेंजिंग। Exactly. I And think we are in that transition period right now. people are accepting good cinema over the number of Number.
तो वो शायद अब वो जो पूरा सक्सेस का पैरामीटर और डेफिनेशन ना वही चेंज हो रहा है। तो यू मे नेवर नो व्हाट कम्स नेक्स्ट। प्रतीक, मैं मतलब एक आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ, आए दिन मतलब शायद 2 या 3 दिन छोड़ने की बात होती है, आपका एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस्ड होता है, टचवुड। मैं आपको मतलब हर एक पोस्टर में देख रही हूँ, मैं आपको हर हेडलाइन में पढ़ रही हूँ। लाइफ आज मैं आपसे जेन्युइनली पूछ सकती हूँ, लाइफ कैसे बदली प्रतीक? क्योंकि मैंने आपको स्कैम से यहाँ तक में आप में आज भी वही ह्यूमिलिटी जो आपने मुझे 6 महीने पहले इंटरव्यू दिया था, कुछ नहीं बदला प्रतीक, बट कुछ आपकी नज़रों में बदला है एज एन एक्टर। कोई ऐसा शिफ्ट हुआ है आपकी परफॉर्मेंस में जो आपको लगता है कि मुझे नहीं पता क्या सक्सेस के बाद कोई ऐसा शिफ्ट होता है? एक चीज़ ऐसी शिफ्ट नहीं हुई, ऐसी सॉलिड हो गई है अंदर कि जिस हिसाब से करता था, जिस हिसाब से सोचता था वो सही है, वही करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि जिस चीज़ ने यहाँ तक पहुँचाया उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट तो खैर रोज़ होगी, बट चेंज ऐसा मुझे लगता नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज आई फील आई एम एन इंट्यूटिव एक्टर। तो मैं वहाँ जाता हूँ, उस एनर्जी से जो मिलता है उस हिसाब से परफॉर्म करता हूँ। ना मेरी स्क्रिप्ट में कभी मैं कॉमा लगाता हूँ, ना कभी स्क्रिप्ट में कुछ लिखता हूँ। आई थिंक उसी का नतीजा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मोनोलॉग है जो ट्रेलर में इनका लास्ट वाला वो अभी पूरा मोनोलॉग हमने उसी बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन हमने ट्रिम किया हुआ है। हाँ, वो फिल्म में बहुत बड़ा मोनोलॉग है उसका। वो यू हैव किल्ड इट। आई थिंक वो टीजर का मेरा वो जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना, आपने, इसलिए मैंने वो नाम पूछने का सवाल ही मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि मैं एक्चुअली उस जोन में चली गई थी कि क्या मुझे वो साइड देखने को मिलेगी। एकदम वो मोनोलॉग भी अगर आप ऑब्जर्व करें इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से आप जब भी टीजर की बात करते हो आपको स्निपेट और विजुअल ट्रिक मिलती है। एग्जैक्टली ये पहली बार हो रहा है जहाँ डायलॉग प्रोमो आया हुआ है कि जो एज अ टीजर एक खाली मोनोलॉग है और कुछ नहीं। एंड यू आर किलिंग इट। सो यार ये मतलब आई गिव ऑल द क्रेडिट टू थिएटर, बिकॉज थिएटर में ऐसे इतने सारे किरदार किए हैं। एग्जैक्टली इस प्रकार के किरदार, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, पीरियड ड्रामा, ऐसा थिएटर में तो वो, और इसमें फिल्म में थिएटर कर रहा हूँ ना, तो वो खेलने का मजा ही अलग था। हाँ, क्योंकि मैं जब यहाँ आ रही थी तो मेरा बस पहला और आखिरी सवाल यही था, मुझे सब यही कह रहे थे कि मैथोलॉजी है। मैंने कहा नहीं, मैं सबसे पहले प्रतीक और हार्दिक से पूछ ही लूंगी कि, और आपने मुझे बता ही दिया कि इट्स अ लव स्टोरी, ऐसा कोई मैथोलॉजी पे कोई टेक नहीं है। सो आई डोंट थिंक एनीवन शुड हैव एनी काइंड ऑफ, देयर इज नथिंग एट ऑल रिलेटेड टू दैट। बट बिफोर वी लीव, हार्दिक और प्रतीक, ऐसा क्या है आप ऑडियंस को बोलना चाहेंगे कि वो थिएटर तक आएँ? क्योंकि हमें पता है अभी बंद हैं थोड़े थिएटर्स और कई जो मायूस हैं जो भी नहीं देख पाएंगे, जो शायद बाद में देख पाएँ। What is there something you want to tell those people who are really looking forward to see you back? I guess if you're looking for that theatrical experience, ऐसी कोई चीज़ जो बड़े पर्दे पर देखने में मज़ा आए, वो ग्रैंडियर, वो फील, वो म्यूज़िक, वो साउंड, विजुअल्स, तो आई गेस जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस फिल्म में वो सब कुछ है जो कि आपको वो एक्सपीरियंस दे पाएगा। और दूसरा ये है कि पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से हम लोग शायद अपने 4 दीवारियों में कैद रहे हैं। Exactly. छोटी स्क्रीन पे सब कुछ देखा है, तो आई एम श्योर सबको इच्छा है बाहर जाने की, बट विथ ऑल द ड्यू प्रिकॉशंस, कैरी योर मास्क, कैरी योर सैनिटाइजर एंड जस्ट विजिट द थिएटर इफ यू कैन एंड एक्सपीरियंस दिस। I think we all should be looking forward to it. And thank you, Pratik. Thank you, Hardik, for your time. And thank you for bringing the cinema back. I cannot wait to watch you again. Thank you very much. Lovely talking to you. Thank you.